हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका जो ब्लड ग्रुप, वो टॉपिक जो बेटा आज आप दिमाग में अपने जहन में बैठा लें और आखिरी टाइम तक आप जब भी अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी पेशेंट में ब्लड ग्रुप से लेना देना कभी भी डील करेंगे, ऑलवेज आपको मेरी क्लास, आपको अपने बड़े भाई डॉक्टर आर के शाक्य की याद आएगी ही आएगी। तो इसलिए बेटा अगर ये सब चीजें बहुत कंसेप्ट ढंग से दिमाग में बैठाने हैं तो आज आपको कुछ मिनट कुछ क्षण मुझे देने होंगे और ध्यान से कंसंट्रेट करना होगा इस वीडियो पे। ठीक है बेटा, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक क्या है हमारा? ब्लड ग्रुप। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं बेटा, ये हमारा कोर्स कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे? कोर्स चल रहा है हमारा बुलेट ट्रेन कोर्स, समझ में आई? जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बेटा, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हमें 4 मई 2025 को सिलेक्शन के लिए तैयारी पूरी करनी ही करनी है। पेपर अटेम्प्ट देना ही देना है और इस लेवल पर देना है कि हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा बेटा। आज का हमारा टॉपिक है, डिटेल्ड वर्जन के लिए मैं आपको वीडियो बना के दूंगा अलग से। हर कंसेप्ट पर, हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस कर रहे हैं और आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है बेटा, चलिए ब्लड ग्रुप की बात करें। यार अगर मैं बात करता हूं भाई कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम बोलोगे ए पॉजिटिव या बोलोगे बी पॉजिटिव या बोलोगे ए नेगेटिव या बोलोगे कुछ ओ पॉजिटिव। कुल मिला के ये है कि आप दो तरीके से बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, दो तरीके से बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं आप? वो बात ये कर रहे हैं आप कि एक तो आप ए बी और ओ करके बात कर रहे हो और एक आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव करके। समझ में आई बात? क्या बात कर रहे हैं बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव करके। तो एक तो आप बात कर रहे हो ए बी या ओ करके वर्ड बोल रहे हो और एक कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे ब्लड ग्रुप के दो पार्ट होते हैं। हमारे ब्लड ग्रुप के दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है हमारा एबीओ ग्रुपिंग और एक पार्ट जो होता है वो होता है हमारा रीसस ग्रुपिंग। रीसस ग्रुपिंग समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये जो है ये एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है? एबीओ ग्रुपिंग डिपेंड करता है किस पर? ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स पर। एबीओ ग्रुपिंग डिपेंड करता है किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और रीसस ग्रुपिंग किस पर डिपेंड करता है बेटा? रीसस प्रोटीन पर। माना जाता है, अलग अलग कथाएं हैं, विचार हैं, विमर्श हैं। तो पहला जो रीसस प्रोटीन है वो आपके जो है वो मंकी वाली फैमिली से बिलोंग करते हुए मानते हैं कि वो वहां पर सबसे पहले था। वहां से होते होते मानते हैं ना हम, ये सबूत हम मानते हैं कि मानव जाति बंदर से डेवलप हुई है, मानते हो ना? तो ये कहीं ना कहीं ये शो करती है कि माँ बाप अपने करेक्टर बच्चे को देते हैं तो माँ बाप के करेक्टर बच्चों में अभी भी आ रहे हैं। बंदर के करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रीसस प्रोटीन प्रेजेंट पाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों का विचार है। सही है गलत है 100% श्योर है, 100% गलत है, ये कहीं 100% करके नहीं दे रखा है। हाँ मानते हम अभी यही है कि हाँ ये रीसस प्रोटीन वहीं से आता है। ठीक है बेटा, तो बात ये है बेटा, अब हम ये दोनों चीजें कहां प्रेजेंट होंगी बेटा? ये दोनों चीजें हम आरबीसी की सरफेस पर देखेंगे। तो जिन जिन के भी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, जिन जिन की भी रेड ब्लड सेल्स है, उन सबके ब्लड ग्रुप होते हैं। क्योंकि आरबीसी जो होती हैं वो आरबीसी पर ही ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हम इनको दो फेज में, हम इसको दो फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज करेंगे हम क्या बेटा? एबीओ ग्रुपिंग। क्या करेंगे बेटा? एबीओ ग्रुपिंग। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, दिमाग में बैठाना, अपने जहन में बैठाना और एक्टिव होके बैठना है। पूरा ध्यान दें बेटा। क्या है एबीओ ग्रुपिंग में? आप ध्यान दें, ए और बी करके दो है प्रोटीन। नाम है ए ग्लाइकोप्रोटीन और नाम है बी ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहां है बेटा? ऑन आरबीसी। कहां पर है बेटा? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये कहां प्रेजेंट है बेटा? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। आपने देखो, आप किसी से बोलो, आप किसी से बोला आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अब हम इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रीसर्च ग्रुपिंग। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एबीओ ग्रुपिंग, जिसमें ए बी और ओ के बारे में बात करेंगे। क्या है ये बवाल?
तो समझो बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सिंपल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये आपका ओ है। किसी से आप पूछोगे तो 4 ग्रुप में आपके डिवाइड हो जाते हैं। आप किसी से पूछो भाई साहब ब्लड ग्रुप क्या है आपका, वो बोलेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप यही है, इन चारों में से ही कोई सा बोलेगा वो। अब ये आपने बोला, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मेंडल ने अगर टॉल बोला है तो उसने टॉल के लिए केवल टी नहीं यूज करा, उसने 2 वर्ड यूज करे हैं, 2 अल्फाबेट यूज करे हैं। चाहे फिर वो ये यूज करे या ये यूज करे, उससे लेना देना नहीं है, पर अल्फाबेट तो 2 ये यूज करे हैं। जो ये शो करता है कि एक डीएनए पर और दूसरे डीएनए पर इधर कुछ है और इधर कुछ है। मान लो ये है और ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको क्यों ऐसे लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक पर कैपिटल है एक पर स्मॉल है। ये समझ में आ गया मेरे बच्चे? इसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कैसे लिखेंगे। बहुत ही छोटे से बच्चे को अगर मुझे समझाना तो मैं कैसे बोलूंगा उसको, सीधे सीधे बोलूंगा कि ए कैसे लिखेंगे, ए को या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। हम क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, आई ए और आई ए। ऐसे हम आई से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं बेटा, इसके लिए आप सीधे सीधे हमारी जो डिस्क्रिप्शन वाली डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उस पर देखना, वहां पे हम बहुत डिटेल में अपनी नॉलेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। या हम नीट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल नॉलेज थोड़ी कम, नीट का सिलेबस थोड़ा ज्यादा पे फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में हम वहां डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना? वहां आप देखिएगा तो ये हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, बी को हम ऐसे लिखेंगे, ए बी को हम ऐसे लिखेंगे और ओ को हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं? तो बेटा इसका मतलब ये है, बिल्कुल सीधे से सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, ये है आपकी आरबीसी। ये क्या है बच्चे? आरबीसी। और इस आरबीसी पर बेटा 2 हैं ये जगह, क्या है ये है 2 जगह। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, जिनको आपकी एनसीईआरटी में एंटीजन से भी दिखाया गया है। तो ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या है बेटा? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो अगर इसकी इस जगह पर ए है और इस जगह पर भी ए है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? ए और ए। अब समझ में आ गया 2 अल्फाबेट क्यों होते हैं। और अगर इसकी एक जगह पर अगर ए है और दूसरी जगह पर आपके कुछ नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? ए ओ। क्या समझे आप? ओ रिप्रेजेंट अब्सेंस, ओ का वर्चस्व नहीं है, ओ कुछ नहीं होता है, बस ओ किसी की अब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है और वो ये रिप्रेजेंट करता है इसकी सेकंड ग्लाइकोजन बाइंडिंग साइट पर कुछ भी नहीं है। समझ में? बहुत ध्यान से समझना, मैं आज आपको बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सरलतम भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा जिस पर साइंस नहीं है, जो बायो का स्टूडेंट नहीं है उसे भी बैठा लो 100% उसे भी समझ में आ जाएगा आज। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा क्या बता रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बेटा मुझे बी और बी रिप्रेजेंट करना है तो इधर भी बी होगा इधर भी बी होगा। मुझे बी और ओ रिप्रेजेंट करना है तो इधर बी होगा इधर कुछ नहीं होगा। समझ गए बेटा? क्लियर है? तो हम इसको ओ से दिखा देंगे। ए बी करना है रिप्रेजेंट तो इधर ए होगा और इधर बी होगा और इधर कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? तो अगर नहीं है कुछ तो हम इसको कैसे दिखाएंगे बेटा? इसको दिखाएंगे ओ और ओ से। तो आप क्या समझे अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको कि हमारा ये ब्लड ग्रुप है। हमारा क्या है बेटा? ये ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो गए? ए और बी और ए बी और ओ। और मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें कौन से ग्लाइकोप्रोटीन है? तो बेटा ए में कौन है? चाहे वो ए और ए हो चाहे वो ए और ओ हो, है तो उसके अंदर ए ही, तो वो क्या प्रेजेंट होगा? ए। ऐसे बी में क्या होगा? केवल बी। और ए बी में क्या होगा? ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों ही होंगे। और आपके ओ में बेटा एक भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करे थे? यहां पर भी कुछ नहीं था और यहां पर भी कुछ नहीं था। सबको कहानी समझ में आई? सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? तो ये क्या है बेटा? हमारे एंटीजन। ये क्या है? हमारे एंटीजन।
एक बात समझिएगा बेटा, एक वर्ड आता है एंटीबॉडी। बेटा बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड आता है बेटा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? हमारे रक्षक, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। और ये हमारी सुरक्षा कैसे करते हैं बेटा? ये दुश्मन से लड़कर सोल्जर्स की तरह हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचा सकता है ये उससे लड़ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। अब बेटा बहुत ध्यान से समझे ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ब्लड ग्रुप ए है, बेटा ध्यान से समझिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है और वो ए और ए है ऐसे वाला, तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे घर का मेंबर आ गया, मेरे ही घर का मेंबर बैठ गया, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, दोनों बैठो। पर मैं कार चला रहा था, मैं ड्राइविंग साइड पे बैठा हुआ था और दूसरी वाली जगह बिल्कुल खाली थी, दूसरी वाली जगह बिल्कुल खाली थी, यानी ओ है। तो ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये खाली थी तो ओ है। अब अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, पर बाहर देखें तो बाहर उल्टे सीधे लोग भी होते हैं। अगर गलती से नुकसान पहुंचाने वाले लोग अगर यहां पर आ गए, एक के लिए ए उसके परिवार का सदस्य है, अगर ये खाली जगह है तो अपना सदस्य भी आ सकता है और दुश्मन भी आ सकता है। अपना आ गया तो कोई बात नहीं, पर अगर अपनी फैमिली का नहीं आया, कोई दुश्मन आ गया, तो अब ये ब्लड ग्रुप जो पहले ए था अब क्या कहलाएगा? ए बी। और बेटा ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप नेवर चेंजेस। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दुनिया से अलविदा कह दोगे आप। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, जिसके साथ पैदा होते हो उसी ब्लड ग्रुप के साथ आप मरोगे। ये कटु सत्य और मीठा सत्य दोनों है। तो अगर ये बी आ गया तो ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो मर जाओगे आप। इसलिए इसको तो रोकना बहुत जरूरी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, दुश्मन है। इसलिए ए के लिए दुश्मन कौन हो गया? बी। ए के लिए दुश्मन कौन हो गया? बी। तो हमें बी के खिलाफ काम करना पड़ेगा, और बी के खिलाफ काम करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा? एंटी बी। ऐसे ही हमारा बी है। अब बी है तो बी में बी आ जाए कोई बात नहीं, इसमें ए नहीं आना चाहिए। तो ये किसके खिलाफ काम करेंगे हम? ये काम करेंगे हम एंटी ए, यानी ए के खिलाफ काम करेंगे। अब ए भी है, ए और बी दोनों हैं एक साथ। मान लीजिए किसी के अंदर है, कोई ऐसा है जहां पे एक साथ दोनों को मिला के रखा हुआ है, समझ में आई बात? अब उनको रहना एक साथ ही है, तो अगर तुमने ए आना रोक दिया तो वो बी बन जाएगा ब्लड ग्रुप, बी आना रोक दिया तो ए बन जाएगा। यानी ए बी का जो ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर तुमने एक को भी रोका तो या तो ए बन जाएगा या बी बन जाएगा, या दोनों को रोका तो ओ बन जाएगा। और ब्लड ग्रुप नेवर चेंजेस, मैंने आपको बताया। तो ना तो ए के खिलाफ काम करो ना बी के खिलाफ काम करो, जो आ रहा है उसको आने दो। इसलिए इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएंगी। और जो ओ है यहां पर ना तो ए आना चाहिए ना ही बी आना चाहिए, इसलिए ए के खिलाफ भी काम करो, इसलिए बी के खिलाफ भी काम करो। तो ये हमारी एंटीबॉडीज के कंसेप्ट बेटा समझ में आ गए सबको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर है कि एंटीबॉडीज को हम किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से उस एंटीबॉडी को हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, किस में कौन सी पाई जाएगी। कहानी समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब आ जाओ आगे। अब मैंने बताया आपको आज इस तरीके से मान लो कि जिसपे बायोलॉजी के टर्म्स नहीं आते मैं उसको भी समझा दूंगा, अगर वो ध्यान से देख रहा है तो। ध्यान से देखें बेटा, क्या है आपका? अब क्या है? अब ये है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ब्लड ग्रुप्स हैं, जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास ए बी है, और हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है। अब मैं ये कहूं कि ये ब्लड ग्रुप मैं किसको दे सकता हूं? ए ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं? बेटा देखो, बहुत इजीएस्ट एग्जांपल है नमक चीनी। मान लीजिए ए को मैं चीनी मानूं। अब मैं चीनी किस में डाल सकता हूं? मैं चीनी डाल सकता हूं शरबत में, रूह अफ़ज़ा के शरबत में चीनी डाल सकता हूं। और मैं चीनी किस में डाल सकता हूं? मैं चीनी डाल सकता हूं शिकंजी में, जिसमें नमक भी पड़ता है थोड़ा बहुत। याद आ रहा है? नींबू पानी होता है, नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू पानी एक अलग चीज होती है, शिकंजी अलग चीज होती है। नींबू पानी में केवल नमक और नींबू होता है, शिकंजी में नींबू भी होता है, नमक भी होता है, चीनी भी होती है। अब क्या हुआ? मैं एक किसको दे सकता हूं जिसमें चीनी, किसमें डाल सकता हूं जिसमें केवल चीनी हो,
और मैं किस में डाल सकता हूं, मैं उसमें डाल सकता हूं जिसमें चीनी के साथ नमक हो। नमक है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, चीनी तो है। तुम्हारे भाई ने बात समझा दी, समझ में आ गई। नमक किस में डालोगे, नमक डालोगे नींबू पानी में या फिर शिकंजी में जिसमें नमक तो है पर साथ में चीनी भी है। समझे? क्लियर है मेरे बच्चे? अब ये है नमक और चीनी का घोल यानी कि शिकंजी। अब मैं ये बोलूं आपसे कि ये शिकंजी किसको, भाई अगर मैं 5 स्टार होटल में चला जाऊं, 7 स्टार होटल में चला जाऊं, मैं बोलूं 1 ग्लास ऑफ शिकंजी प्लीज, और भाई वो शरबत लिया है, तो मेरे मुंह से कुछ शायद अच्छे अच्छे शब्द निकले। अगर मैं वो भाई नींबू पानी लिया तो मुझे समस्या होगी। अगर वो शरबत लिया है या फिर नींबू पानी लिया है इंस्पायर्ड ऑफ मेरी प्यारी सी शिकंजी, तो भाई मुझे शायद गुस्सा आ सकता है क्योंकि वो 7 स्टार होटल है। शिकंजी मतलब शिकंजी, ओ मतलब जीरो, जिसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको शरबत पिला दो, तुम उसको नींबू पानी पिला दो, शरबत पिला दो, कुछ भी कर दो या कुछ मत दो, जिसको कुछ नहीं मिला कुछ मत दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 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 बेटा क्या है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है अभी तक के हिसाब से समझ लो, उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सबको समझ में आ गया बेटा? इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्लियर है? कोई भी समस्या किसी को तो बताइए बेटा, नहीं ना? अब हम बात करते हैं ये किससे ब्लड ले सकता है। मैंने बताया ना, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। ए है, किससे ब्लड ले सकता है, यानी ये एक इंसान है, इसको अब हम ब्लड चढ़ाएंगे। अभी हम इसका ब्लड किसी और को दे रहे थे, अब हम इसका ब्लड इसको चढ़ाएंगे, इसका ब्लड चढ़ाएंगे, किसी का ब्लड इसको चढ़ाएंगे, किसी का, तो नेट रिजल्ट हमारा ए ही रहना चाहिए। मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, मैं कुछ ऐड कर दूं, पर नेट रिजल्ट बेटा ए ही रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब ए में ए मिला दो या ए में कुछ मत मिलाओ। भाई कुछ मत मिलाओ, ऐसे नेट रिजल्ट बी होना चाहिए। कब, जब बी में बी होगा या कुछ मत मिलाओ, यानी ये आपके इसको ब्लड दे सकते हैं। ए बी है, शिकंजी है, 1 चम्मच चीनी डाली, मैं उसमें 1 और चम्मच डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसमें नमक पड़ा है, थोड़ा सा नमक और डाल दूं, नमक और चीनी का घोल तो है ही। मैं भाई शिकंजी में एक शिकंजी मिला के 2 गिलास शिकंजी मिला दूं, या भाई मैं उसमें कुछ भी ना मिलाऊं तो भी शिकंजी तो रहेगी। यानी कोई भी ब्लड ग्रुप है इसको हम चढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए बेटा क्या है, इसीलिए ये है कि हम ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्या, रिसीवर या रेसिपिएंट। समझ गए? क्लियर है मेरे बच्चे? और भाई नेट रिजल्ट ओ, कोई खाली है, खाली ग्लास है, भाई उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो कि वो खाली रहे, तो खाली में खालीपन ऐड कर दो। खाली में खालीपन ऐड का मतलब जीरो में जीरो, मतलब ओ में ओ। बेटा इससे सिंपल भाषा में आपको कंसेप्ट ये समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ध्यान रखें बेटा। क्या समझे हम ये समझ लिया कि हमने ब्लड ग्रुप किसको किसका चढ़ाया जा सकता है। तो सबको ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में पता लग गया, एबीओ के बारे में पता लग गया। बहुत सारी और जानकारी है, लैंड स्टेनर ने क्या बोला था इसके बारे में, वो सब बहुत कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपनी डिटेल्ड वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। समझ में आई? उस वीडियो को आप देखेंगे, सारी और जनरल नॉलेज के बेसिस की सब नॉलेज आपको मिल जाएगी उसमें। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, और हमारा अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है रीसस ग्रुपिंग। वो है क्या बेटा, रीसस ग्रुपिंग। ये है हमारा रीसस ग्रुपिंग। समझ में आई मेरे बच्चे? अब हम जरा इसके बारे में बात करें बेटा, तो रीसस ग्रुपिंग क्या है। तो रीसस ग्रुपिंग मैंने आपको बताया, ये ग्रुपिंग वो है जो किस पर डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है रीसस प्रोटीन पर। क्या वो प्रोटीन हमारे अंदर है या नहीं है, और हमारे अंदर का मतलब मैंने पहले बता दिया आरबीसी, कि क्या वो प्रोटीन हमारी आरबीसी पे है या नहीं है, उसको हम बोलेंगे, वो कहलाएगा रीसस ग्रुपिंग। अगर वो हमारे, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच पॉजिटिव, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर एच नेगेटिव। ठीक है ना, आर एच पॉजिटिव या फिर आर एच नेगेटिव।
तो अगर मैं आपको बोलूं RH पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो आप ध्यान से समझे। RH पॉजिटिव क्या है बेटा? RH पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये वो है जिसमें रीसस प्रोटीन प्रेजेंट है। आरबीसी की सरफेस पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी था, हम उसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग बेटा? अब हम रिगार्डिंग कर रहे हैं रीसस प्रोटीन। तो ये इसके अंदर अगर एब्सेंट है तो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बेटा? ये तो ये कहलाएगा आपका RH पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है, और नहीं है तो RH नेगेटिव। ठीक है। अब कौन सा ब्लड किसको चढ़ा सकते हैं, कौन सा ब्लड किसको चढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप बात समझो। ऐसे समझो, RH पॉजिटिव के बारे में बात करूं तो RH पॉजिटिव एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है RH पॉजिटिव जिसके पास, कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ हथियार वाली चीज, कोई नुकसान वाली चीज प्रेजेंट है। उसके पास मान लो कोई तलवार है, कोई चाकू है, कोई पिस्टल है। तो किसी के पास कोई पिस्टल है यानी वो बदमाश टाइप का इंसान है, तो उसको हमने मान लिया RH पॉजिटिव। समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, दिमाग में बैठाना, सही है ना। अब RH नेगेटिव वो है जिसके अंदर ये रीसस प्रोटीन नहीं है। अब ये पिस्टल किसके पास नहीं होगी? आमतौर पे जो एक नॉर्मल आदमी होते हैं, कोई सीधा साधा इंसान है, ये जो सीधे साधे इंसान है, मान लो कोई पंडित महात्मा टाइप का कोई इंसान है, साधु संत सन्यासी टाइप का इंसान है, उसके पास ये पिस्टल वगैरह नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो क्या समझे आप? हमने रिप्रेजेंट किया RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव को, एक बदमाश को। अब बदमाश, बदमाश के घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। RH पॉजिटिव ब्लड हम RH पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं। क्या समझे आप? RH पॉजिटिव ब्लड यानी बदमाश अगर एक महात्मा के घर चला जाएगा, ये तो महात्मा रिप्रेजेंट किया ना, तो महात्मा को समस्या होगी, बिल्कुल होगी भैया। पिस्टल लेके कोई उसके घर में, सीधे साधे इंसान घर में घुस जाएगा तो समस्या हो जाएगी ना बेटा। तो क्या होगा? आप ये ब्लड नहीं चढ़ा सकते, यानी पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ा सकते, भले ही आपका ब्लड ग्रुप ए हो, भले ही आपका ब्लड ग्रुप ए हो, डोनर और रिसीवर ए हो, पर RH पॉजिटिव, ए पॉजिटिव वाला ब्लड, ए पॉजिटिव वाला ब्लड ए नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ा पाएगा। ए और ए तो मैच कर रहे हैं, पर बदमाश पुजारी के घर नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया कैसे मैच करते हैं? ठीक है बेटा, बहुत सही। अब हम बात करते हैं RH नेगेटिव के बारे में। साधु सन्यासी आदमी है, अगर वो गलती से किसी डकैत के घर घुस गया तो क्या डकैत को कोई समस्या होगी? नहीं, वो बस ये डकैत को समस्या नहीं होगी, जिसके घर में घुसा उसे समस्या नहीं होगी। वो तो कहेगा चल भाई निकल रहा है, डालूंगा पीतल अंदर। पीतल मतलब समझते हो ना? ठीक है ना? ठीक है, तो बात समझ में आई बेटा। तो ये हम इसके अंदर दे सकते हैं, बदमाश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ब्लड चढ़ा सकते हो। और साधु संत आदमी क्या दूसरे साधु संत के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। समझ गए? चीजें क्लियर है बेटा? तो इसलिए ये बात समझिएगा, क्या समझा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन, कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, बाकी कोई सा भी ब्लड किसी को भी रीसस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं। ABO हमें मैच करना पड़ता है। सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हम इस चीज को थोड़ा और एक बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, कि जैसे मैंने ब्लड ग्रुप ओ बोला, मैंने ब्लड ग्रुप ओ बोला कि ये एक यूनिवर्सल डोनर है, हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ है तो यार एक बात समझो ना, ये ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और ये ओ नेगेटिव भी हो सकता है। ये ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो। अब ओ वाला तो किसी को भी चढ़ा देंगे, पर क्या हम पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं? यस। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को चढ़ा सकते हैं? क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को चढ़ा सकते हैं? नहीं। जबकि नेगेटिव वाला क्या पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं? यस भाई, पुजारी बदमाश के घर जा सकता है और पुजारी पुजारी के घर भी जा सकता है। यानी अब तुम बताओ, इन दोनों में से डोनर कौन हो गया आपका? इन दोनों में डोनर कौन हो गया? डोनर हो गया बेटा ये। तो ये है यूनिवर्सल डोनर। ऐसे ही मेरे बच्चे आप मुझे बताएं, फटाफट से कमेंट करके बताएं, मैसेज में बताएं, मुझे बताएं बेटा क्या, कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा? क्या AB पॉजिटिव होगा या AB
नेगेटिव होगा। फटाफट से मुझे मैसेज करके बताइए बेटा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पर नजर मारते हैं बेटा, ताकि हमें ये कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्या है बेटा, समझिए क्वेश्चन, फटाफट से मेरे साथ बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड ग्रुप। इंसान के, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप को कौन से कंपोनेंट, यानी रीसस और एबीओ सब आना चाहिए। तो देखो बेटा, रीसस और एबीओ ये आ जाएगा, सबको समझ में आ गया बेटा। इसमें रीसस फैक्टर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया और एबीओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ब्लड ग्रुप ऑफ ए रेसिपिएंट एंड डोनर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। बेटा मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया था डोनर और रिसीवर का अगर मैच नहीं मिल पाया तो लड़ाई होगी, दुश्मन को मारा जाएगा, हमारे सैनिक मारेंगे। यानी नाम क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इंटरैक्शन। समझ गए बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारे। एक इंसान है बेटा, इंडिविजुअल है विद ब्लड ग्रुप ए बी, कांट डोनेट हिज ब्लड टू ब्लड ग्रुप बी। भैया ये बी वाले को नहीं दे सकता, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। बी वाला देखो, ए बी है, ए बी है, बी वाले को ये नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर ए एब्सेंट है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ए एब्सेंट है बेटा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट जाएगा, उसको रोकने वाले, और रोकने वाले क्या होंगे, एंटीबॉडी बी ए, यानी एंटी ए। सही है ना, तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी ए। इतना हमें बैकग्राउंड पता लग गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन देखो, देखो बेटा बिल्कुल बिल्कुल मैच कर गया ऑप्शन, ये रहा एंटी ए पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसके अंदर ये नहीं डाल सकते। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये हमें बताना है कौन सा सही है। देखो, क्या हम ओ वाला ए को दे सकता है, ओ वाला ए को दे सकता है क्योंकि ओ तो किसी को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, भाई ये तो रिसीवर है किसी को भी कर लेगा। पर ये 3 पॉइंट तो ठीक है, पर क्या ए वाला जो है वो ओ को दे सकता है, नहीं, यानी ये पोर्शन हो गया गलत। क्या ए वाला ओ को दे सकता है, गलत। क्या ए बी वाला बी को दे सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा बी है, इसमें ए तो है ही नहीं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यही तो समझा रहा हूं। अब शायद एलिमिनेशन मेथड से देख लें, 3 ऑप्शन नहीं है तो यही आंसर होना चाहिए, पर अभी मुझे पता नहीं है ये है कि नहीं है, एक बार देख लेता हूं। क्या बी को बी दे देगा, बिल्कुल। क्या बी ए बी को दे देगा, बिल्कुल। क्या ए बी को दे देगा, बिल्कुल। बेटा यही है आंसर आपका। समझ में आ गया मेरे बच्चे, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन मुझे खुद करके दिखाएं बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट में मैसेज करें बेटा। व्हाट विल हैपन इफ नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव वाले को दे देता है तो क्या होगा, फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताएं, कमेंट में बताएं। चैनल का नाम पता है बेटा, पीसीएमबी। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन कोर्स। फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट हम चीजें करेंगे बेटा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। क्वेश्चंस डीपीपी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी से मिलते हैं हम, बाय बेटा, सायोनारा।